नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा तांता। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर त्रिनगर स्थित कार्यालय में सुबह से ही भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। केक काटा जा रहा है। कार्यक्रम में सभी के लिए भोजन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने भी वीरेंद्र गोयल को पटका पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने वीरेंद्र गोयल से खास बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर में। देख सकते हैं निगम कार्यालय में आज किस तरीके से यहाँ पे रौनक है। निगम पार्षद जी के कार्यालय में अवसर है पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि सुबह से ही मैं देख रहा हूँ लगातार आपको लोग बधाई दे रहे हैं। देखिए, एक जन्मदिन की परंपरा है, क्योंकि आशीर्वाद और खुशियाँ देने के लिए जो परिवार के लोग होते हैं, और अब भाजपा पूरा परिवार बन चुका है हमारा। त्रिनगर क्षेत्र में सेवा का मौका हमें जनता ने दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको बुलाएं, और जब उनके आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्यार मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं, तो काम करने की ताकत भी 4 गुना हो जाती है। तो मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पर हमारे कभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के, उसके अलावा काफ़ी यहाँ पर RWS के लोग आए और क्षेत्र के भी आसपास के लोग बहुत आए, तो उन्होंने आशीर्वाद और शुभकामनाएँ दी हैं। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से, निगम पार्षद वीरेंद्र गोयल की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ। गोयल साहब, आपके नेतृत्व में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आपने बम्पर जीत दिलाया था। ये हमारे खून में बसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमारे खून में बसी हुई है, और केवल इसीलिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा एक सिद्धांत है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने इतिहास दिया, अभी उसका कार्यक्रम हमने बहुत बड़ा किया, मूर्ति स्थापना करी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जिन्होंने हमें भाजपा में काम करने की प्रणाली और रणनीति बताई, उसी के अनुसार हमारे आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरे देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, और राष्ट्रवाद की राजनीति करते हुए जन जन की सेवा कर रहे हैं। और हम सब भी कार्यकर्ता उन्हीं के अनुसरण से इसी दिशा में काम करते हैं। गोयल साहब, अगर हम बात करें तो आपकी ये पॉलिटिकल लाइफ जो है, राजनीतिक शुरुआत किस तरीके से हुई थी? देखो, शुरुआत हमने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में करी, और बूथ अध्यक्ष से लेकर, और मैंने जिला अध्यक्षता का सफ़र तय किया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ने का मौका दिया। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी मीनू गोयल निगम पार्षद हैं, लेकिन संस्कार हमें पार्टी ने दिए, हमारे संघ परिवार ने दिए, और ये सिखाया कि जनसेवा ही सर्वोपरि होती है। उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। किन किन नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला है अभी तक? देखिए, त्रिनगर के जितने भी वरिष्ठ हैं, अभी यहाँ देखेंगे आप, हमारे कितने मंडल अध्यक्ष, प्रकाश जी बैठे हैं, छबिलदास जी बैठे हैं, महेश अबाना जी बैठे हैं, सुनील जैन जी बैठे हैं, डॉक्टर रामकिशन जी, वर्तमान में मनीष। तो ये कुछ इसमें से सीनियर भी हैं जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया। डॉक्टर रामकिशन जी ने यहाँ काम करना सिखाया। और उसके बाद जब मैं ज़िले में महामंत्री बना, तो रेखा गुप्ता जी जिला अध्यक्ष थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और तभी मैंने सीख के जो काम करने की मेरी प्रणाली थी, जो भाजपा में मैं 3 बार महामंत्री रहा, फिर मुझे संगठन ने अध्यक्ष का दायित्व दिया। तो ये हम सबका आशीर्वाद और स्नेह है, और भाजपा में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं, जब तक सिटी में जान है, हम भाजपा के लिए काम करते रहेंगे और देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। रेखा गुप्ता जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, कैसा देखते हैं इनका? 1-1.5 साल हो गया इनका कार्यकाल का दिल्ली में, कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैंने रेखा जी को बहुत नज़दीक से देखा है। उनकी काम करने की शैली, उनका तरीका, किस डेडिकेशन और मेहनत से वो काम करती हैं, माइक्रो मैनेजमेंट, मैंने भी उनसे सीखा। तो रेखा जी, और यही कारण है कि भाजपा ने उनको मौका दिया, और आज वो दिल्ली की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में कर रही हैं। वो मैं 24/7, यानी कि कितने, वो कहीं भी किसी कोने को नहीं छोड़ती, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ती, किसी भी काम को नहीं छोड़ती। और ऐसे ही हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी हैं। तो कुल मिला के हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, सब हमारी जो पूरी टीम है, पूरे ज़िले की टीम, मंडल की टीम, हमारे प्रदेश की टीम, और सब कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि हम जनसेवा के काम करें। सत्ता में आने के बाद भी, और सत्ता में रहने से पहले भी यही लक्ष्य था, और अब दिल्ली में सत्ता आने के बाद भी एक कार्यकर्ता काम में लगा हुआ है। जिम्मेदारी बढ़ गई।
जिम्मेदारी ज़्यादा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के काम नहीं करती। सब यही काम नहीं था कि हमें दिल्ली में सरकार बनानी थी, सरकार बनाना एक पहलू था, तब हमें केजरीवाल की पोल खोलनी पड़ती थी। लेकिन अब जिम्मेवारी उससे 10 गुना बढ़ चुकी है। अब हमें क्षेत्र में रहकर काम करके दिखाना है, दिल्ली का चहुमुखी विकास करना है। इसलिए जब तक एक एक बूथ का हमारा त्रिदेव कार्यकर्ता काम करेगा तभी दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में झाल मुड़ी खाते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप लोग कार्यकर्ता लोग कैसे देखते हैं? बंगाल में हमारी भाजपा की सरकार आ रही है, जनता ने मन बना लिया है और जो तुष्टिकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने की है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और भाजपा का सुशासन मोदी जी के नेतृत्व में रहेगा, ये सुनिश्चित है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।